मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को हार्मोन चैप्टर हम अभी तक पढ़ा रहे थे हैं। अब उसमें लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको कुछ हार्मोन के हम ट्रिक्स दे दें, ताकि आप लोग जो है हार्मोन के बारे में अच्छे से समझते रहें। तो इसलिए मैं छोटा सा एक ट्रिक हमने बनाया है सभी हार्मोन के बारे में। तो आप उसको देखेंगे बच्चों। वो टिक है, जैसे देखो, इंडोक्राइन सिस्टम मतलब इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं, आपको हमने अभी अभी मतलब फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था। पिट्यूटरी ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, या उसे हम क्या कहेंगे? मास्टर ग्रंथि। तो बेटा, पीयूष ग्रंथियों के दो भाग होता है, एक एंटीरियर भाग होता है, एक पोस्टीरियर। देखिए, एक एंटीरियर भाग होता है और एक क्या होता है? पोस्टीरियर, मतलब जो पीछे का भाग होता है। मतलब बेटा, कोई आदमी है, अगर उसका ऊपर वाला भाग तो एंटीरियर हो गया और नीचे वाला भाग क्या हो गया? उसका पोस्टीरियर हो गया। आप इतनी बात को समझ रहे हैं? तो बेटा, ऐसे पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, सबसे पहले आप देखोगे, ये पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में समझो। सबसे छोटी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी। इसको ध्यान देना, अंतःस्रावी। अंतःस्रावी का मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड होती है बेटा। देखो यहाँ लिखा गया है, इंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है। तो पिट्यूटरी कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले आप समझो, पिट्यूटरी कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है, जिसे हम और क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एक चीज़ हो गया। और क्या कहते हैं बेटा? पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इतना हम कह सकते हैं ना। इसके बाद आगे हम चलेंगे, देखेंगे कि क्या कहते, एक सेकंड बच्चों। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे, कह रहा है। अब देखो बेटा, हमने देखा ये कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, ब्रेन में पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथ कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथ कहते हैं। आपने देख लिया। और ये क्या होता है? सबसे छोटी ग्रंथ होती है। कौन? पीयूष ग्रंथ। ठीक है। कहाँ पर पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे बेटा, इसके दो पोर्शन होते हैं। जो मान लो पिट्यूटरी ग्रंथ है, तो पिट्यूटरी ग्रंथ सबसे छोटी है और इसमें दो भाग होंगे, इंटीरियर भाग और पोस्टीरियर भाग। मतलब जो इंटीरियर मतलब जब अग्रभाग, और पोस्टीरियर माने पश्च भाग। अब बेटा समझो, आप यहाँ इंटीरियर से बेटा जानते हो आप, इंटीरियर पिट्यूटरी जो इंटीरियर भाग होगा उसका, उसमें 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। हमने फार्मूला बनाया है, देखोगे, फ्लैट पीजी। ठीक है। फ्लैट पीजी का मतलब समझो बेटा, पहला होता है फ्लैट, एफ से होता है, एफ हार्मोन, जिसे हम कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है बेटा। तो इसमें 6 प्रकार के, जो इंटीरियर भाग से देख रहे हो आप, देखो, जो इंटीरियर भाग है, इंटीरियर भाग से 6 प्रकार के हार्मोन निकलता है। एक एफ हार्मोन, एक एल हार्मोन, एक ए हार्मोन, एक टी हार्मोन, एक क्या बेटा? प्रोलैक्टिन हार्मोन, एक क्या? ग्रोथ हार्मोन। तो उसे हम क्या बना दिए? फ्लैट पीजी। क्या बना दिए? फार्मूला फ्लैट पीजी। तो हम सबसे पहला हार्मोन देखेंगे बेटा, क्या? एफ इंटीरियर के पहला हार्मोन देखेंगे, इंटीरियर भाग का पहला हार्मोन एफ का हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पहला हार्मोन आपने देख लिया। फिर इसके बाद आप देखेंगे बेटा दूसरा हार्मोन के बारे में देखेंगे, एल का मतलब होता है लूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या इसे क्या कैसे लिखेंगे हम? देखो आप, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है बेटा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट तीसरा हार्मोन देखेंगे बेटा, लिखा गया है ए का मतलब एडिनल कार्टिक ट्रोपिक हार्मोन। एडिनो कार्टिकल ट्रोपिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म हो गया। आप समझे बच्चे? इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे बेटा, नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है। नेक्स्ट हार्मोन टी एस एच का फुल फॉर्म होता है बेटा थायराइड। आप लोग लिखते भी रहना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। अब नेक्स्ट हार्मोन देखेंगे बच्चा आगे। नेक्स्ट हार्मोन देखेंगे पी माने प्रोलैक्टिन। यहाँ हम लिखे भी हैं, इसका कोई फुल फॉर्म वाली बात नहीं है। और जी मतलब ग्रोथ हार्मोन। मतलब ये बेटा
6 हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। 6 प्रकार के हार्मोन इंटीरियर भाग से, पिट्यूटरी के इंटीरियर भाग से निकलते हैं। हमने फार्मूला बनाया है, देखो फ्लैट पीजी। अब चलो बेटा हम देखेंगे पोस्ट, अब पिट्यूटरी के जो भाई हमने बताया इंटीरियर भाग, ये क्या पीछे वाला भाग पोस्टीरियर भाग। अब पोस्टीरियर भाग से बेटा देखेंगे कि 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन हार्मोन निकलेंगे? एक बेटा आपको निकलता है ADH, लेग माने पैर, लेग माने मतलब लेग माने पैर माने पोस्टीरियर भाग से। कौन कौन निकलेगा बेटा? ADH। ADH का होगा फुल फॉर्म हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ADH। ADH को और क्या कहते हैं? आप किडनी जब पढ़े थे वहाँ वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, वेसोप्रेसिन भी कहते हैं इसे ADH को। इसका फुल फॉर्म है, ADH का फुल फॉर्म बेटा है ADH। फुल फॉर्म देखेंगे एडिनोट्रोपिक नहीं, ADH का होगा आपका एडिनल डाईयूटेरिक हार्मोन, ठीक है। इसके बाद देखेंगे और क्या बेटा, O से क्या होगा? O से आप देखोगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन डिलीवरी के केस में निकलता है, या ठीक है जब डिलीवरी होती है बच्चों में, ये क्या करता है? डिलीवरी में हेल्प करता है, उसी को कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो कुल मिला जुला के हम बेटा कह सकते हैं कि पिट्यूटरी से पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन निकले? 6 इंटीरियर से और 2 पोस्टीरियर से। कितने निकले? 8 हार्मोन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्या है? एडिनल ग्रंथ। क्या देखेंगे? दूसरी ग्रंथ क्या देखेंगे? एडिनल ग्रंथ। एडिनल ग्रंथ बेटा किडनी के ऊपर आप देखे थे, किडनी थी हम लोग के शरीर में, 2 किडनी होती है, ठीक है। किडनी बीन के आकार होती है, उसी के ऊपर पर्वत के आकार का क्या होता है? एडिनल ग्रैंड्स होता है। अब देखेंगे बेटा एडिनल ग्लैंड में क्या होता है। एडिनल के आप देखे होंगे किडनी वाला चैप्टर, आप जब एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें जो किडनी थी, किडनी के नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन के 2 भाग होते थे। क्या भाग होते थे? नेफ्रॉन के 2 भाग होते थे। पहला अंदर वाला भाग को हम अंदर वाले भाग को हम मेडुला कहते थे, आउटर वाले भाग को क्या हम कहते थे? कार्टेक्स कहते थे ना, आउटर कार्टेक्स एंड अंदर वाले भाग को मेडुला कहते थे। अब इसमें से भी बच्चों देखो कई हार्मोन निकलते हैं, उसका हम ट्रिक बनाए हैं। जैसे देखो क्या है, जियो फाइन रेस्ट, जियो देखो यहाँ जियो फाइन रेस्ट एंड कह रहा है मेक गुड स्वीट, मतलब समझो बेटा जीव का मतलब ग्लोमेरुलस से, कार्टेक्स के ग्लोमेरुलस से कौन हार्मोन निकलते हैं? ग्लोमेरुलस, ग्रेमुलोसा एंड फैसुलेसा एंड रेटिकुलेटा। अब देखो इसमें देखो बेटा, इसमें जो हार्मोन निकलेंगे, मिनरल कार्टिकॉइड हार्मोन निकलेंगे, ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन निकलेंगे, सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन निकलेंगे। समझ में बेटा, मतलब इसमें 3 से 4 हार्मोन यहाँ भी निकलते हैं। फिर आगे हम आएंगे पैंक्रियाज ग्लैंड। पैंक्रियाज मतलब अंत, ये क्या होती है? पैंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड होती है। क्या होती है? मिक्स्ड ग्रंथि होती है। मिक्स्ड मतलब इसमें ये क्या होती है, इसमें क्या होता है बेटा, हार्मोन भी निकालती है, पैंक्रियाज हार्मोन भी निकालती है और इंजाइम भी निकालती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मिक्स ग्रंथि। इसे क्या कहेंगे? मिक्स ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप, देखो पैंक्रियाज का है तो पैंक्रियाज में देखोगे, पैंक्रियाज ग्लैंड टिक्स देखोगे आप, एजी बर्ड्स फॉर पॉपी चिल्ड ऑफ डॉइड। इसमें देखो ए से होगा एल्फा सेल्स, एल्फा सेल से भी हार्मोन निकलते हैं बेटा, और ग्लूकागान होगा। इसके बाद बी सेल से देखो, ए सेल से देखो, आप समझो मेरी बात, एजी बर्ड्स फॉर पॉपी, इतना फार्मूला मेरा है। इसमें आप देखेंगे ए से, ए मतलब एल्फा सेल, एल्फा से कौन निकलेगा हार्मोन? ग्लूकागान हार्मोन। और देखो बेटा जो पैंक्रियाज होते हैं, पैंक्रियाज में एक एल्फा सेल होती है, एक बीटा सेल होती है, ठीक है। बीटा कोशिका होती है। तो एल्फा से, ए से एल्फा से कौन हार्मोन निकलेगा? ग्लूकागान हार्मोन। बी से देखो, बी यहाँ है, बी सेल से कौन हार्मोन निकलेगा? इंसुलिन हार्मोन। कौन निकलेगा? इंसुलिन हार्मोन। और एक डेल्टा सेल होती है बेटा, ये क्या होती है? डेल्टा सेल। मतलब पैंक्रियाज में एल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। कौन सी? डेल्टा सेल। तो देखेंगे एल्फा से क्या निकला? ग्लूकागान। आप यहाँ देखो एल्फा से क्या निकला? ग्लूकागान। बीटा से क्या निकला? इंसुलिन। और डेल्टा सेल से क्या निकला? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन।
बीटा सेल से क्या नहीं, डेल्टा सेल से क्या निकला बेटा, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकला। और फार माने एक एफ सेल्स होती है। और देखोगे पॉपी माने पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड प्रकार के क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोटीन का रिलीजन करता है। और क्या करता है, इंजाइम का भी पैंक्रियाज रिलीजन करता है, इसीलिए क्या कहेंगे, इसे मिक्स ग्रंथि कहेंगे। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे ओवरी। ओवरी कहाँ पाई जाती है, ओवरी क्या होती है, ये फीमेल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी, फीमेल मतलब स्त्री में पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है, एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है। आप देख रहे होगे कितना जोड़ी ओवरी पाई जाती है, एक जोड़ी ओवरी है। ओवरी देखो कितना पाई जाएगी, एक जोड़ी ओवरी क्या होती है, फीमेल में एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है, जो क्या करती है, ओहम का सिक्रीशन करती है बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अब ओवरी से भी बच्चों बहुत हार्मोन निकलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, राइप माने पक जाना। अब देखो एक आर से हो जाएगा रिलैक्सिन हार्मोन, कहाँ से निकलेगा बेटा, कहाँ से, ओवरी से। और एक क्या है, अब देखो प्रोपी से देखो इन्वीन माने मतलब जो इन्विट करे। इसके बाद प्रोजेस्टान, पी से क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टान हार्मोन निकलता है। इसके बाद देखेंगे कहाँ से निकलेगा, ओवरी से। इसके बाद कह रहा है ई से देखो एस्ट्रोजन, कितने हार्मोन निकले, मुख्य रूप से कौन, रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टान हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। कितने हार्मोन निकले, 3 प्रकार के हार्मोन निकले मुख्य रूप से, क्या, एस्ट्रोजन और बेटा का क्या नहीं, रिलैक्सिन हार्मोन, और क्या देखा आपने, प्रोजेस्टान देखा आप, और इसके बाद क्या देखा आपने, एस्ट्रोजन देखा, 3 प्रकार के। इसके बाद देखेंगे बेटा टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस मेल में पाया जाता है। मेल मतलब मेल, टेस्टिस मेल मतलब पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आप, इसमें देखेंगे लिखा हमने टीमा मतलब पहला हार्मोन, एक टी से देखेंगे बेटा टेस्टोस्टेरोन अथवा एंड्रोजन। आई से मतलब इनबिन होता है। और देखो, और दूसरा एम से क्या होता है बेटा, मुलेरियन इन्विटिंग फैक्टर। ये क्या करता है, मुलेरियन इन्फेक्टिंग फैक्टर। मतलब इसमें कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन मुख्य रूप से कौन हार्मोन निकलते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन, या उसी हम कह सकते हैं एंड्रोजन्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पेज में हम चलेंगे। नेक्स्ट पेज में, हाँ नेक्स्ट पेज तो मेरा हो ही गया। तो बेटा ये ट्रिक आपको कैसा लगा, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। ये 1 2 3 4 5 6 6 हार्मोन के बारे में हमने बताया आपको। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और इसको अच्छे से